अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार करेगी आज ऐसी फैमिली को बेनकाब जिन्होंने गैरत के नाम पर अपनी सकी बहन के होने वाले आशिक को कत्ल कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी लड़की के किसी मर्द के साथ ताल्लुकात हैं तो उसका एंड या उस पर बिल्कुल भी ये स्टेप नहीं लिया जाता कि उसको कत्ल कर दिया जाए। मुल्ज़िमान का ये कहना है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो शख्स हमारे घर आया और हमारी आंखों के सामने उसने हमारी बहन का हाथ पकड़ लिया, जो हमारी गैरत ने गवारा न किया। ये बात हमारे अंदर काफ़ी दिनों से चल रही थी और हमें मालूम भी हुआ था कि इस शख्स के हमारी बहन के साथ नाजायज़ मरासिम हैं। इस गुस्से में आकर हमने उस शख्स को कत्ल कर डाला। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका हल एक कत्ल था? और अगर ऐसा कोई मामला था भी तो अपनी बहन को प्यार से बिठाकर समझाया जा सकता था, उससे भी सवालात और जवाबात किए जा सकते थे, उस पर भी गुस्सा वाजिब हो सकता था। लेकिन ऐसा सिर्फ उस शख्स के साथ क्यों हुआ जिसे लफ्ज़ आशना के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? क्या कहानी है, हकीकत है भी या नहीं, ये सब आपको दिखाते हैं। मुल्जिम से बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस जी। हारिस कितनी उम्र है? 22 साल। करते क्या हो? जूतों का काम करता हूँ। पढ़े हुए कितना हो? 9th क्लास में खत्म? हाँ, भागे थे? हाँ, नहीं वैसे छोड़ दिया था बस। छोड़ दिया? हाँ, कितने बहन भाई हो? 6 भाई 1 बहन। 6 भाई 1 जी, बहन? जी माशाल्लाह, जाहिर है बहन फिर लाडली होगी। हाँ, भाइयों की बिल्कुल। छोटी है? हाँ, सबसे छोटी है। और आप? मैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पर हो? जी। अच्छा, मुझे बताओ, हारिस नाम बताया ना? जी हारिस। हारिस बहन भाई आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, जाहिर है झगड़ा भी होता है। हाँ, बिल्कुल। आपस में प्यार भी होता है, सब कुछ ही होता है ना घरों के अंदर। तो हाँ जी। क्या हुआ था, कैसे यहाँ तक पहुँच गए, हथकड़ी कैसे लग गई? ये ना लड़का जो तफसील से बताना है। हाँ तफसील। हाँ बिल्कुल। असल बात। हाँ असल बात। शाबाश बताओ। हाँ जी, है ना, काफ़ी दिनों से ना वो लड़का तंग कर रहा था, ठीक है। तो घर में पटाखे वगैरह फेंकता था, तो काफ़ी घर वालों को तंग किया हुआ था। तो एक दिन हम घर नहीं थे। लड़के का क्या नाम है? अफरीद। फरीद? हाँ फरीद। फरीद की कितनी उम्र है? पता नहीं, कंफर्म नहीं है, तकरीबन 20-22 साल ही, मेरे जितना ही। अच्छा, आपके जितना है। और हाँ ये जी। फरीद रहता कहाँ था? ये हमारे घर से काफ़ी दूर रहता था। काफी दूर? हाँ, इनका कारखाना हमारे घर के सामने था। इनका भी कारखाना है और हाँ, आप लोगों का भी हाँ जी, कारखाना है? बिल्कुल। दोनों का जूतों का कारखाना? हाँ जी, जूतों एक ही का। गली में? नहीं, हमारा काफ़ी दूर, हमारा तो इधर पास ही है, उनका ज़रा दूर है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, चलो फिर। तो वो कारखाने से हमारे घर में आया, ठीक है। तो छोटी बहन थी घर में, उसका हाथ पकड़ के कहता कि चलो मेरे साथ। इतनी बात हुई है तो घर वालों ने शोर में से आ दी है, उन्हें शोर किया। तो छोटा भाई था बाहर, वो भाग के गया घर, पता नहीं क्या हुआ। वो उतनी देर में उसने देखा कि फरीद घर से भाग के ना सामने अपने कारखाने में चला गया। अकेला? हाँ अकेला। तो घर वालों से पूछा, उसने कहा जी ऐसे ऐसे हरकत की है उसने। तो मैं उस घर पे कौन कौन था उस टाइम? हारिस? भाभी थी और बहन थी छोटी। ओके। हाँ जी। तो और कोई भी नहीं था घर, मामा भी गई हुई थी लाहौर, पापा दुकान पे बैठे हुए थे। तो इतनी बात हुई, भाई ने आकर मुझे बताया यार ऐसे ऐसे मसला हुआ है। मैं कहा चलो ठीक है, मैं आता हूँ, मैं पूछता हूँ। तो मैं उसके साथ गया हूँ घर जाकर, मैंने उसके कहा उनके कारखाने में क्या 15 पे कॉल नहीं की? नहीं, जब कोई गैर कोई बंदा घर के अंदर मोबाइल आ जाए है तो बड़ी घर। बुरी बात है। हाँ, मोबाइल वगैरह घर में नहीं था, है ठीक है। आपको कैसे कॉल की फिर अगर मोबाइल नहीं? भाई मेरे पास आया था दुकान पे। फोन नहीं किया? नहीं, फोन नहीं किया। अच्छा। उसके पास भी, छोटे के पास भी मोबाइल नहीं है। लेकिन उस टाइम तो घर पे भाई भी नहीं था ना? हाँ, उस टाइम कौन कौन था? उस टाइम भाभी थी और बहन थी छोटी बस। भाई, और बहन और भाभी? भाभी बस? जी। हाँ जी, दो बस औरतें? 2 औरतें। ठीक है। जी। फिर तो उसने आगे दुकान मुझे पे आके क्या कहा? उसने आगे कहा कि यार ऐसे ऐसे मसला बना है। वो लड़का घर आया हुआ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं घर गया हूँ, घर जाके सारी बात पूछी है। उन्होंने कहा ये मसला है। मैं उसके कारखाने में गया हूँ उसे पूछने के लिए। तो मैंने उससे कहा यार घर क्यों गए हो? उसने कहा जाओ, गया हूँ, जो करना है कर लो। ऐसे ही कहा? हाँ ऐसे ही कहा। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। इल्जाम तो नहीं लगा? नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ऐसी ही बात हुई। सच बोल रहे हो? हाँ सच बोल रहा हूँ। तो इतनी बात हुई है। तो उसके साथ ना 4-5 लड़के भी थे उनके कारखाने में जो काम करते थे। अच्छा। एक लड़के ने पीछे से मुझे थप्पड़ मारा है, ठीक है। तो इतनी देर में हाथोपाई हो गए हैं। हाथोपाई कर, मेरे पास अपना पिस्टल था। तुम अकेले गए थे? हाँ मैं अकेला गया। तुम पिस्टल हर टाइम साथ हाँ रखते हो? नहीं। हाँ। वैसे घर पड़ा हुआ था घर से, मैं जैसे मुझे पता था कि उनके पास भी होते हैं। अच्छा। ठीक है, वो भी रखते हैं अपने पास। उनका वैसे भी ऑलरेडी उनकी भी लड़ाई झगड़ा है, असला वगैरह उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। उसका एक भाई भी पीछे से थोड़े दिन पहले पकड़ा गया। तो इसलिए मैंने कहा यार चलो अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। तो मैं साथ ले गया हूँ। इतनी बात हुई उधर पास, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो उसका मेरे पास मेरे आदमी पिस्टल था, ठीक है। मैंने फायर किया, उसे लग गया। कहाँ मारा? गर्दन के पास लगा, हाथों पाई में लगा। हाँ जी।
ठीक है। जी। तो तुम जब यहाँ से गए हो तो तुम अकेले गए हो? हाँ, मैं लेकिन अकेले- पिस्टल लेकर गए हो? हाँ, पिस्टल लेके गया। पिस्टल जब आप किसी के पास झगड़े के टाइम लेकर जाते हैं तो इट मींस कि आप उसको मारना चाहते हैं, तो जाहिर बात है उसके या पास आप भी उसको डरा रहे हैं। हाँ, उसके कुछ तो पास मतलब है ना। उसके पास भी था ना, इसलिए तो मैं लेके गया था। लेकिन अगर आपको मैं ना तो नहीं लेके पता कि वहाँ पे पिस्टल लेके खड़ा गए तो आप थे ना उसके पास? जी बिल्कुल, मैं हमारे घर के सामने कारखाना है उनका, बिल्कुल सामने। अच्छा, घर ठीक के है, सामने? हाँ घर के सामने। हम्म। ठीक है, वो अक्सर असला वगैरह पकड़ के बाहर फिरते हैं उधर। क्या फिर के? असला वगैरह पकड़ असला के ना, पकड़ के। हाँ असला पकड़ के बाहर फिरते हैं गाँव में, ये बात है जी। तुम फायर मार के फिर कहाँ गए? मैं फायर मार के गुजरांवाली चला गया था। वहाँ कौन था? वहाँ चाचू के पास। क्या कहा जाके उनको? उनको कुछ भी नहीं कहा, किसी को नहीं कुछ बताया। फिर? तो अगले दिन फिर जब 1-2 दिन बाद पर्चा हुआ तो यहाँ खरीद के हैं हम, तो फिर आके मैंने ज़मानतें वगैरह करवाई हैं। ज़मानतें करवा के जब वो 20-21 दिन जिंदा रहा है, उसके बाद फोत हो गया, तो उसके बाद भी 302 का पर्चा हुआ है, उसकी ज़मानतें करवाई और फिर मैं पेश हो गया इधर आके। अच्छा, मुझे इस बात के जवाब दो कि जाहिर है तुमने पिस्टल चलाई, तुम बकौल तुम्हारे गैरत के नाम पर तुमसे ये जी। हुआ, गुस्से में आकर तुमने ये काम किया। जी। क्या अपनी बहन को बिठा के भी पूछा था हाँ कि पूछ, क्या मसला है पहले भाई? पहले पूछ के, मैं यही बात पहले पूछ के गया हूँ। क्या उन्होंने पूछ के गए? भाभी ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक नहीं, है। भाभी को छोड़ो, मैं बहन की बात कर रही हूँ। वही ना, पढ़ो नहीं बात करनी थी ना। उन्होंने कहा जी हमारी कोई गलती नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ था, ठीक है, वो ज़बरदस्ती अंदर आया। अच्छा, हाँ जी, ये बात हुई। जब दरवाजा खुला होता है तो जबरदस्ती वाला तो मामला ही नहीं है। हाँ वही ना, वो घर में जाहिर बात है, जब दो तो दरवाजा खुला है तो फिर तो हाँ। जबरदस्ती नहीं होती। छोटा भाई घर से फिर गया तो है। बंदा अंदर आ जाता है हाँ। बकौल आपके। तो वही तो- जबरदस्ती तो तब होती है तो जब वही- दरवाजा बंद हो। हाँ वही तो चालाकी बात है नहीं ना। करो, हाँ जो बात सच्ची है वो बात बताओ, वही बात चालाकी नहीं करो। बता, हाँ वही बात बता रहा हूँ मैं। वही नहीं बता रहे हो, तुम कह रहे हो चलाकी नहीं कर जबरदस्ती अंदर आया। तो जाहिर बात है, घर में 2 ही लेडीज हैं तो कौन घर में जाएगा। दरवाजा खुला हो तो जबरदस्ती कैसे हो गई? तो फिर अगर हाँ हो ये सकता है मुझे ना समझ आ रही हो, आप बताओ। हाँ पकड़े गए हो ना अपने कैसे? बयान से, खुद ही पकड़े गए हो ना। जबरदस्ती दरवाजा, कैसे मेरी होती बात है? सुने ना, दरवाजा अक्सर घरों का खुला ये रहता है, ये कोई दरवाजा, बड़ी ये बात रास्ता है नहीं। ना, हाँ। ये रास्ता है। अब यहाँ से अगर तुम गुजरोगे तो जबरदस्ती तो ना हुई, ये तो फिर इसका ऐसे मतलब किसी कि के अंदर आए। किसी के घर में जाना कोई जबरदस्ती नहीं गलत है। नहीं होना जबरदस्ती, चाहिए। हाँ जो ये गलत है। जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती कैसे हो गई? दरवाजा तो खुला था। तो जबरदस्ती है ना, बात तो ये कि जबरदस्ती किसी के घर में घुसा ना, अच्छा हमारी मर्जी से तो नहीं ना गया वो। अच्छा, बात तो ये है ना। तो घर पे तो कोई था ही नहीं उस टाइम हाँ। सवाए आपकी भाभी और हाँ, आपकी बहन के। तो उनको भी नहीं पता मैं वो ये किससे बिल्कुल मंदिर नहीं है। कह रही हूँ कि आपके घर हाँ। को घुसा है तो वो ठीक हाँ। किया है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए, किसी सूरत हाँ। नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। किसी की बहन पर इस तरह से कभी भी नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। बहन को पूछा, हाँ पूछा, क्या कहती है? उसने कहा कि ऐसे ऐसे वो घर आया, ठीक है, उसने आगे मेरा हाथ पकड़ा ये कर कैसे हो सकता है हारिस के? हाँ। अव्वल तो अगर ताल्लुकात हों तो यहाँ तक बात आती है कि आप घरों तक आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, शादी करना जी। चाहते हैं, वॉटएवर जो कुछ भी हाँ। है। लेकिन अगर ताल्लुक ही ना हो तो मर्द किसी के घर के अंदर नहीं आ सकता। यही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि वो खुद को समझ आके तो मैं पता नहीं क्या हूँ, अच्छा। ठीक है, कि बदमाशी जिसे कहा जाता है, सीधी सीधी बात, ठीक है, वो करता था वो। अक्सर छोटे भाई को भी वो वसा वगैरह लेके, मैंने जब आपको बताया कि फिरते थे वो, हाँ। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने जो सा ना ये स्टेप उठाया गया, और कोई मसला नहीं है। मोबाइल से सिम क्यों निकाल दी थी कत्ल करने के बाद? मैंने हाँ, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। अब नहीं है, हाँ अब नहीं है। पहले हाँ जब आपने कत्ल किया है, जी, जो आपका फोन था, हाँ। उसमें से आपने सिम निकाल दी नहीं, और सिम- दूसरी सिम डाल दी, क्यों? नहीं, मेरे मोबाइल में सिम मेरी ऑलरेडी एक ही, मेरे पास मेरे नाम ही एक सिम है सिर्फ। मैं नाम की बात नहीं कर रही, नाम तो जाहिर है किसी के भी कोई भी सिम हो सकती है। जी। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि जो मोबाइल आपके पास था जी। उसमें से आपने कत्ल करने के बाद अपनी सिम निकाल दी और कोई और सिम उसमें डाली और वो मोबाइल चलता रहा, ऐसा क्यों? कंफर्म नहीं है मोबाइल में सिम, मैंने अपना मोबाइल वैसे वक्ती तौर पे बंद किया था, नंबर नहीं मैंने बंद किया, मोबाइल बंद किया, हाँ, नंबर भी बंद किया, मोबाइल बंद कर दिया था, ठीक है, पावर ऑफ कर दिया। हाँ पावर ऑफ कर दिया, सिम नहीं चेंज की, कितनी देर पावर ऑफ रखा? तकरीबन 1-2 दिन पावर ऑफ उसके बाद रहा। ऑन कर दिया। हाँ उसके बाद फिर? हो गया, फिर उसके बाद फिर कॉल, तुम्हें ऐसा लगा कि बस ठीक है, बात खत्म हो गई है? नहीं बात खत्म नहीं हुई, फिर मुझे पता चला कि जी पर्चा हो गया 324 का, अच्छा, ठीक है, तो फिर मैंने आके कचहरी में से जमानतें करवाई हैं, ठीक है, जमानतें करवा के फिर मैंने 2-3 बार जमानतें करवाई हैं कि 324 की, उसके बाद पता चला जी फोत हो गया वो, तो फिर मैंने 302 की, हॉस्पिटल कभी गए देखने उसको? नहीं हॉस्पिटल नहीं गया, नहीं गए? नहीं गए, दिल में आया ये डर था कि पुलिस ना पकड़ ले, को पकड़ ना ले? नहीं वैसे भी मैंने जमानतें करवाई हुई थी, हाँ। पुलिस का तो नहीं हो, क्योंकि वो नहीं पकड़ फिर सकते क्यों नहीं थे, गए? वैसे ही बस जाहिर बात है उनका भी कोई गुस्सा था अभी तक? हाँ यानी नहीं, फायर मारने के उनको बाद भी उनको गुस्सा गुस्सा था? था ना, उनको गुस्सा था, अच्छा। बात है ना, फायर तो से लगा था ना, गुस्सा तो से होना चाहिए था, ठीक है, हाँ, गलत होगा ना उनके भी दिल में, जाहिर हाँ है, जाहिर बात है, जिसने मारा है। हाँ फिर कुछ भी नहीं, फिर नहीं मैं गए? नहीं पता- हॉस्पिटल किसने दी कि वो मर गया, डेथ हो गई? इतला हॉस्पिटल से ही पता चला था, ठीक है,
तो दोस्त से उन्होंने बताया कि यार उसकी डेथ हो गई है, Expire हो गया। हाँ एक्सपायर हो गया। मैंने कहा चलो ठीक हो गया, इतनी बात का पता चला। और बाद में मैं कचहरी में गया हूँ, ठीक है, उधर जाके 302 का मैंने तो करवाई है, बेल करवाई है। बेल करवा के मैं इधर थाने आ गया हूँ, सरेंडर कर दिया। हाँ जी, आपको नहीं लगता क्या गलत है? मैं बिल्कुल भी आपकी बहन का नाम इस दौरान लूं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जे भी नहीं देता, मैंने लेना चाहती हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी इस हरकत की वजह से बहन मजीद बदनाम हो गई? सारी बात है, हुई ना? हाँ। आपकी वजह से हुई ना? हाँ बकौल आपके उसके ताल्लुकात नहीं थे। हाँ बिल्कुल बकौल आपके फरीद जो है वो जबरदस्ती करता था, बदमाश था, जो भी था, जो भी था, बकौल आपके इस हरकत नहीं आप की पता वजह भी से- कर सकती हैं इस बात का, बकौल नहीं, हाँ हाँ कंफर्म है। ठीक है, बकौल आपके मेरी बहन का ताल्लुक नहीं था उससे, हाँ, अल्लाह नहीं करे कि ना हो, ना, लेकिन आपकी हरकत ने बहन को तो बदनाम कर दिया। पूरा मोहल्ला तो देखता होगा कि मोहल्ला। हारिस ने अपनी बहन की वजह से फरीद को फायर मारा और वो मर गया। ये छाप लग गई, हाँ बिल्कुल, कत्ल की छाप लग गई आपके हाँ, ऊपर लग गई। कि आप कातिल हैं। हाँ जी, लग गई ना? हाँ। मुझे आप लग नहीं रहे क्रिमिनल, क्या दी मुजरिम हो, कत्ल वगारत करते हो, ये कुछ करते हो, मुझे ऐसा लग नहीं रहा आपको देख के। आपके मुतालिक पुलिस से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि ये शरीफ फैमिली है, वो कत्ल वगारत वाली कोई सीआरओ कर रहा है, कौन कोई इस किस्म के लोग नहीं है। नहीं। गुफ्तगू से भी आइडिया हो रहा है, लेकिन आपकी हरकत ने आपको मुजरिम बना दिया, मुलजिम बना दिया ना, बहन बदनाम कर दी। अब मुझे बताओ, आज नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 5 साल, उस बहन की शादी तो करनी है ना, कहीं ना कहीं करनी है ना, तो आपकी हरकत उसके आगे नहीं आएगी? आपको लगता है कि ये बात छुपी रहेगी? जनरल बात कर रहे हैं हम, जो आपने कर दिया वो कर दिया, अगले स्टेप पे बात करते हैं। ये बात उसके आगे आएगी या नहीं आएगी? आएगी, जारी बात है कि इसके पता नहीं किसके साथ ताल्लुकात थे, गो के बेचारी के थे या नहीं थे, हाँ। वो एक लंबी डिबेट है, लंबी थे भी बेचारी के या नहीं थे, नहीं थे, लेकिन आपकी वजह से तो ये काम ठप्पा लग गया ना, स्टैम्पेड हो गया ना। जी जी हो। अगर उस टाइम ये काम ना करते तो शायद आज ये हथकड़ी ना लगी होती और अपने कारखाने में बैठ के काम कर रहे होते। अल्लाह के बंदे, बिजनेस करते हो हैं? चलो अल्लाह खैर करे, जो होना था वो हो गया, आगे जो अल्लाह बेहतर करे। जब वो आप लोगों के घर आया गुस्सा, तो पुलिस को कंप्लेन नहीं की? नहीं, क्यों? बस नहीं, इतना ज़हन ही नहीं काम किया। कि पुलिस को बताओ, पुलिस पूछे उसको, भाई तुम कौन ठेकेदार हो, तुम किसी के घर में कैसे घुस गए? नहीं, पर्चा हो जाता है, किसी के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल है, किसी के घर आप पाँव नहीं रख सकते। बिल्कुल, क्यों नहीं बताया पुलिस को? बस नहीं, एक वक्त नहीं जहन में गुस्सा आ लगी गया बात। बस, हाँ बस, गैरत के नाम पर। हाँ हाँ, बिल्कुल। बहन का कोई कसूर है? नहीं, उसको क्यों तबाह किया? बहन का कसूर है? नहीं, नहीं है ना? हाँ जी बिल्कुल नहीं है। फिर उसको बेचारी को क्यों बदनाम किया? तो इसके आगे और कोई हल भी नहीं था ना। पुलिस थी ना इसका हाँ, हल। पुलिस के पास आके बता सकते थे ना कि भाई ये काम हो रहा है, इसको रोक लें, इससे पहले कि कल को कोई बड़ा काम हो जाए। क्यों नहीं बताया? एतबार नहीं था पुलिस पे? बस मैं कह तो रहा हूँ, एक याद ही नहीं रहा, जैसे कोई पता ही नहीं चला, बस यही बात है। मशवरा किया था किसी से कत्ल से पहले? नहीं किया? किसी को कोई कुछ नहीं पता था। पिस्टल बरामद करवा दिया पुलिस को? हाँ जी हो गया बरामद। एक ही फायर किया था? हाँ एक ही फायर किया। लोड करके लेकर गए थे? हाँ लोड करके ले गया। जिस दिन कत्ल करके आए हो, सॉरी फायर मार के आए हो, वो तो हॉस्पिटल में रहा ना? हाँ जी। सो गए थे रात आके या परेशानी में रहे हो? नहीं, तकरीबन परेशानी में था, सारी रात तो सफ़र में रहा हूँ, गुजरांवाले गया हूँ, वहाँ से। इस दौरान बहन से राब्ते में थे? नहीं, किसी के साथ रब्ता नहीं था मेरा। बाद में हुआ राब्ता 2-3 दिन के बाद जब जमानत करवा ली? हाँ, जमानत के भी तकरीबन 5-6 दिन बाद। चलो 5-6 दिन के बाद राब्ता हुआ? हाँ जी। क्या कहा बहन को? बहन से बात ही नहीं हुई, किसी से भी, मसके भाइयों से बात हुई थी और किसी से भी नहीं हुई, सिर्फ भाइयों से बात हुई थी। आपके अपने भाइयों से? हाँ अपने भाइयों क्या से। बात हुई? वैसे उन्होंने कहा है ये कहाँ हो, मैंने कहा इस जगह पे। उन्होंने कहा चलो ठीक है आके मिलो, ऐसे ऐसे मसला, आपको जो होना था वो हो गया, ठीक है पुलिस के पास चलते हैं, जो उन्होंने सज़ा देनी है वो दें, बस ठीक है। अब शर्मिंदा हो अपने किए पे या नहीं? जारी बात है। नहीं मतलब गलत हुआ है, सही हुआ है? देखने में आए गलत भी है, ठीक है, और सही भी है। एक जान चलेगी, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। और सही है कि किसी ऐसे घर में जाना भी नहीं चाहिए। बात तो ये है ना, किसी की इज्जत को कोई हाथ डाले तो कोई ऐसे ही खड़ा देखता रहे। और अगर इज्जत भी बदनाम हो जाए फिर?
बहन इज्जत होती है ना। हाँ बिल्कुल, भाइयों की बिल्कुल। हर घर में जहाँ लड़की है, जहाँ भाई है, जहाँ बाप है, वो उसकी इज्जत है। बिल्कुल। बदनाम कर दी। अल्लाह खैर करे। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करें। वली पाशा साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पाशा साहब, क्या कहानी है? इस तरह के यहाँ पे हमारे एरिया में गांव है सलामतपुरा। ठीक है। तो सलामतपुरा के अंदर ये हुआ इंसिडेंट, ये हुआ कि एक लड़का है हारिस, जो मतलब कातिल है, जिसने ये इकदाम उठाया। होता है कि कॉल चलती है 158 कि एक बंदे ने एक बंदे को बजरिया फायर मजरूब कर दिया है। बजरिया फायर, ओके। पुलिस जाती है, रिस्पांस करती है, ठीक है जी, मजरूब को लेके हॉस्पिटल आती है। जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो उसकी मतलब आफ्टर सम डेज उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। उसका इनिशिएटिव लेते हैं, उसकी जो भी चीज़ें होती हैं PFSC की उसकी कार्रवाई होती है, क्राइम सीन उसको क्लोज करते हैं सारा। तो ये जो मुल्ज़मान हैं ये एक महल्लेदार हैं, ठीक है। इनके एक घर के सामने दूसरे का कारखाना है, ठीक है, कारखाने में काम करते हैं। तो हुआ ये कि हारिस की जो मकतूल है उसके साथ इनकी अनबन बन गई बकौल इसके। जब उसकी डेथ होगी, इनकी डेथ होगी, इसने बजरिया फायर वो फौत हो गया, कत्ल कर दिया इसने। तो जब हमने इनको पकड़ा, हमने इनको लाहौर के इलाके से ये महमूद बूटी साहब ने इनको अरेस्ट किया मुल्ज़मान। 3 बंदों पे FIR हुई थी। इनमें से एक बंदा जो है जिसने फायर मारा था वो है, 2 इसके साथ साथी शामिल। यानी जो FIR हुई थी वो नामजद हुई थी। तीनों भाई हैं, तीनों सके भाई हैं जिन्होंने कत्ल किया। ओके। अभी दौरान तफ्तीश अभी इनका तयन होना बाकी के बाकी 2 का क्या रोल है, जबकि एक बंदा है जो जिसका फायर है वो तो क्रिस्टल क्लियर है, वो क्लियर कट हो गया। जब हमने इनको लाहौर से पकड़ के लाए तो इनकी अरेस्ट से पहले हमने चाहे ज़ाहिर है मुद्दइयों से तफ्तीश की, मुद्दइयों से पूछा कि इशू क्या है। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा सच मामला नहीं है। इन्होंने वेरी सिंपल छोटी बात पे जो मोहल्ले में नोक झोंक होती है इस बना पर इन्होंने इसको कत्ल कर दिया। लेकिन जब मुल्ज़मान को पकड़ा, मुल्ज़मान सामने आए तो मुल्ज़मान ने तफ्तीश के दौरान बताया कि इसका हमारी बहन के साथ अफेयर था। अच्छा, ठीक है। तो हमें ये बात बर्दाश्त नहीं थी, हमने इसको काफ़ी दफ़ा मना किया था। लेकिन एक दिन हुआ कि ये जो कातिल है, ये जो मकतूल है, ये इस तरह हमारे घर में आ गया तो आके हमारी बहन का हाथ पकड़ लिया, ठीक है जी। लेकिन तफ्तीश में अभी हमें इस बात के क्लूज नहीं मिले, ठीक है, कि मतलब ये ऐसे था, महज इल्ज़ाम है। लेकिन इनका आपस में लड़ाई झगड़ा मोहल्ले के लेवल पे, गली के लेवल पे था, जिसकी बिना पे इन्होंने उसकी जान ले ली। क्या सिर्फ इसी फैमिली से लड़ाई झगड़ा चलता है या मोहल्ले में रेप्यूटेशन भी ऐसी है? नहीं, ये मोहल्ले में है तो बेसिकली ये शरीफ, अच्छा। मतलब इनका ऐसा रोल नहीं है, इनका ऐसा स्टांस नहीं कि बड़े लड़ाके हैं, बड़े मतलब इस किस्म के हैं। लेकिन ये इनसे हो गया, इन्होंने किया, अब इन्होंने किया तो इसको फेस करें। ऑब्वियसली। CRO चेक किया आपने? जी बिल्कुल, CRO चेक। CRO में क्या इनका CRO में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, घर में आके हाथ पकड़ लिया, जाहिर है ये भाई है, अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं करता कि अपनी बहन के साथ इस तरह से किया जाए। मौके पर कुछ नहीं किया, बाद में याद आई गैरत? नहीं, एक्चुअली देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना गैरत वाली, ये गैरत का नाम दे दें कोई अलग बात है। ये चीज़ें फर्स्ट टाइम एक टाइम में ऐसा नहीं हो सकता। इनकी चीज़ों का एक टाइम होता है, इन चीज़ों का एक आगाज़ होता है, इनकी फिर इनकी मिडिल स्टेज आती है, फिर इनका एक पीक टाइम होता है। जब ऐसी कोई चीज़ सामने ही नहीं आई, ऐसी कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई, दाएं बाएं से राइट लेफ्ट अब पता ही नहीं चला, तो फिर इस केस मौक़िफ़ को किस तरह मान लिया जाए किसने गैरत के नाम पे अपनी पाशा साहब, जानना ये चाहती हूँ, माशाल्लाह से इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें, ऑपरेशंस की हम बात करें, दोनों का एक्सपीरियंस आप रखते हैं और दोनों को बेशुमार केसेस में आप देख भी चुके, आप हैंडल भी कर चुके। तो जब आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं ना किसी भी मुल्जिम को या किसी भी वकूआ को, तो वो देखते देखते कुछ मीडिया वालों को भी आइडिया हो जाता है कि हर पहलू से आप चेक कर रहे होते हैं, कहीं ये मामला तो नहीं, कहीं ये मामला तो नहीं। तो ऑब्वियसली आपने ये सवाल उससे किया होगा, जहाँ तक मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन को जानती हूँ, कि क्या उस टाइम तुम्हारी गैरत नहीं जागी, तुम्हारी गैरत कुछ दिनों के बाद क्यों जागी, इतने दिन सोई रही थी तो क्यों सोई रही थी? पूछा था ये पूछा। देखिए, हमने उसको डिफरेंट एंगल से उसको इंटेरोगेट किया, मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए, उससे पूछा, लेकिन वो अपने इस मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं दे सका, अपने एक मौक़िफ़ को प्रूव नहीं कर सका। ठीक है, ये बात ठीक है। तो फिर मर्डर कितने दिन के बाद किया?
ये पहले तो नहीं, पहले इसने फायर किया, उसको फायर मारा, फायर से इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया। कहाँ लगा? उसको फायर करने पे लगा। ठीक है। ये गर्दन से आर पार हो गया। ठीक है। तो आफ्टर फ्यू डेज उसकी डेथ हो गई। अच्छा ये बताइए कि जो ऑब्वियसली गया हॉस्पिटलाइज्ड हुआ शख्स जिसको फायर लगा, जो इंजर्ड हुआ, उससे बयानात तो आप लोगों ने लिए होंगे? नहीं, मतलब वो स्टेटमेंट के काबिल नहीं था, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी थी, उसको फायर यहाँ से आर पार हो गया था, वो बोलने के काबिल बयान नहीं ले पाए। ठीक है। कितने दिन के बाद गिरफ्तार किया मुलजिम को? ये तकरीबन हमने इनको तकरीबन 20-22 दिन के बाद हमने इनको अरेस्ट कर। कहाँ से अरेस्ट किया? लाहौर से, महमूद बूटी से। लाहौर से। और मुलजिम ने क्या आसानी से इकबाल जुर्म किया, ब्रेक हुआ, या कि एज यूजुअल? नहीं, ये इन्होंने ये ऐसे मतलब इस तरह के प्रोफेशनल नहीं है कि जिस तरह के मतलब होते हैं, इनको तफ्तीश करनी पड़ती है, इनको बनाना पड़ता। जिसने किया है उसने किया। देखिए अभी ये तीनों भाई हैं। अभी हमें ये भी डाउट था कि तीनों भाई हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए अपने ऊपर ना ले लें। झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन हमने इनको डिफरेंट एंगल से चेक किया, इनकी लोकेशंस ली, इनकी CDRs ली, इनकी मौके पे प्लेस ऑफ एक्शंस में इनकी प्रेजेंस देखी कि कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, कौन कौन वहाँ पे मौजूद नहीं है, किसकी क्या एक्टिविटीज़ थी उस टाइम, अक्रनेस ऑफ टाइम भी किसकी क्या एक्टिविटीज़ थी। तो उसमें ये चीज़ अभी सामने आ गई। बाकी मज़ीद तफ्तीश अभी जारी है इंशाल्लाह। वली पाशा साहब, बहन से किसी मर्द के ताल्लुकात अगर हों तो वो कोई भी गैरतमंद फैमिली को ख़ानदानी लोग बर्दाश्त नहीं करते, वो कोई भी फैमिली हो। असूल ज़वाबित तो आपके घर में, मेरे घर में, या किसी के घर में बराबर होते हैं ना, जो ख़ानदानी लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। मैं खातून का या लड़की कह लें, मैं उसका नाम हरगिज़ भी इस प्रोग्राम में नहीं लेना चाहूँगी, सबकी इज्जत बराबर होती है। लेकिन क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया, उस लड़की से पूछा कि भाई कुछ मामला था भी, या बहन को गैरत के नाम पर इस्तेमाल किया और अपने कत्ल को छुपाने की एक और एफर्ट है? देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो मामलात होते हैं, इस किस्म के जो अफेयर्स होते हैं, वो समटाइम्स घर वालों को पता नहीं, लेकिन मोहल्ले सारे को पता होता है। ठीक हो गया। ठीक। तो जब मोहल्ले से इस बात की वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, फिर उससे पूछना क्या, उससे वेरीफाई करना क्या? ठीक है ना जी। ठीक है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, घर वालों को बेशक ना पता हो, लेकिन मोहल्ले में राइट लेफ्ट पता होता है कि क्या क्या हो रहा है, किस किस्म के इस मामला चल रहा है। आज की कहानी में हमने ये देखा और ये जाना कि गैरत के नाम पर कत्ल तो कर दिया, लेकिन आज मुलजिम अपने किए पर पशेमान है, शर्मिंदा है। वो गुस्सा जो चंद लम्हों और चंद मिनट्स का था, जिसने एक जिंदगी ले ली, एक जिंदगी हंसता बसता घर, जाहिर है फरीद जो किसी न किसी का बेटा भाई था, उसको कत्ल कर डाला अपनी बहन की खातिर कि मेरी बहन का हाथ इसने आकर क्यों पकड़ा, जो कि 100% गलत है। लेकिन एक पल के लिए वो बहन जो अनमैरिड है, जो घर में बैठी है, जिसको कल को ब्याना है, जिसने एक लंबी पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारनी है, वो जिंदगी, उस शादी और उस शौहर के मुतल्लिक क्या ये सवाल उस लड़की से नहीं किया जाएगा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पीछे एक शख्स को कत्ल किया था, तो क्यों किया था? तुम्हारा उस मर्द से क्या ताल्लुक था? गो कि ये ताल्लुक था या नहीं था, सवालिया निशान है। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।